नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आज वायुसेना दिवस है। भारतीय वायुसेना 84 साल की हो गई है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर भव्य कार्यक्रम हो रहा है। परेड के साथ साथ लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट भी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में पहली बार फ्लाई पास्ट में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस भी शिरकत कर रहा है। कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहे। इस मौके पर वायुसेना अध्यक्ष अरूप राहा ने भारत में हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि वायुसेना किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है। The Sukhoi 30s are flown by Wing Commander under Prashant Nair. Aircraft and System Testing Establishment by Wing Commander Himanshu Kulshrestha. The other aircraft is the Howard, being flown by Wing Commander Prashant Nair. Vayusena Medal. The diffuse nature of threats pose new and greater challenges. As a vital instrument of national power, the IAF is being called upon as the first responder in most contingencies, both in peace and in conflict. हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणय, आप वहां मौजूद हैं, किस प्रकार का रौनक आप वहां पर देख रहे हैं? क्योंकि स्थापना दिवस है, ऐसे में हम दिखा रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं। करारा जवाब भी अरूप राहा की तरफ से। देखिए, भारत की जो वायु शक्ति है उसके शौर्य का प्रदर्शन है ये। भारतीय वायुसेना दिवस 84वां वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है आज, और इसी का समारोह यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन हिंडन पर आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने जब संबोधित किया तो उन्होंने पठानकोट और उड़ी के हमलों का हवाला देते हुए कहा कि इस समय हम मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, कई खतरे हैं, लेकिन पूरे देश की जनता को हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास हर वो ताकत मौजूद है जो किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकती है और साथ ही भारतीय आसमानों की माकूल हिफाजत कर सकती है। तो निश्चित रूप से ये एक संदेश है, ये देने की कोशिश है, चाहे फाइटर एयरबेस से फाइटर जो कैपेबिलिटीज हैं उनका प्रदर्शन हो, या इसके अलावा जो स्टैटिक एयरक्राफ्ट हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उनका प्रदर्शन हो। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि पठानकोट के हमले के बाद कई जो है सुधार किए गए हैं और एडवांस किया जा रहा है जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको भी, ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो सकें। चलिए प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से प्रणय बता रहे हैं कि हम वायु में अपना दमखम दिखा रहे हैं, शौर्य का प्रदर्शन एक तरीके से ये हिंदुस्तान ही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम कितने तैयार हैं। अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हम पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। Switching over to alternate line formation. Meanwhile, leading aircraft man SC Bishnoi is performing solo advanced drill, which is a combination of agility, flexibility and strength. The team now spreads over into plus formation and moves back to demonstrate their confidence in their own drill and that of their teammates. The next formation is the inclined line formation. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वायुसेना दिवस पर बधाई दी और ट्वीट कर कहा कि हमारी वायुसेना की काबिलियत और संपन्नता पर देश को गर्व है। पिछले 8 दशक में भारतीय वायुसेना और प्रोफेशनल हुई है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर वायुसेना को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वायुसेना दिवस पर मैं अपने जवानों और उनके परिवार को सैल्यूट करता हूं। हमारे आसमान की सुरक्षा के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आपकी ताकत पर भारत गर्व महसूस करता है।
प्रणय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रणय, जिस तरीके से अरूप राहा इस मौके पर वो कड़ा संदेश देने से नहीं चूके, उन्होंने बताया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अगर नजर उठाकर देखिए और वो नजर जो भारत को नुकसान पहुंचा सकती है तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल यही एक सख्त संदेश भारतीय वायुसेना की तरफ से दिया गया है कि अगर किसी ने गलत नजर से भारत और भारत के आसमानों की तरफ देखा तो भारतीय वायुसेना उसका माकूल जवाब देगी और अपने आसमानों की हिफाजत की हर ताकत उसके पास मौजूद है। इस समय भी आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल इस समय संबोधित कर रहे हैं एयरफोर्स डे के मौके पे, और आप चाहेंगे कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। Almost an hour's discussion on various points and issues, mostly related to the Indian Air Force and the Defence Forces, Indian Air Force's capabilities, etc. I mentioned that time that there is one topic which is very sensitive, which I would not like to comment on. So I request you to refrain from asking any questions about that incident, I would say. Thank you. Yeah. Niranjan Singh from NDT. Yeah. Yes. How prepared are we? Once again, you are not go back to the same. There is so much force on this issue. I don't want to add anything more to it. See, I think the armed forces are well prepared to take on any sub-conventional threat. We have had one or two cases, and a determined terrorist can always get the better of people, but aim is to prevent it. The deterrence. We should be able to detect any such intrusion, any such attack right in the beginning, and so that we can neutralize them before they can actually cause any damage to armed forces property, armed forces people, or our own people as such, the whole nation. So that way I think we are getting smarter and smarter. We are learning lessons every time something happens, and I think we are very well prepared now to face any such contingency. Right? Thank you. Pranay Upadhyay. So two small questions. Pakistan has taken aggressive postures after India carried surgical strike on 28th and 29th of September. What message would you like to give to your adversaries, those who are taking aggressive postures against India? And a small thing, that the wing commander has been, he was nabbed for the narcotics and drug peddling. How serious is this issue, and how he went undetected? The first question I would not delve into, as I had mentioned, but definitely second question is very sad, that one of our commissioned officers was involved in drug trafficking. We have got to the, I would say, the entire case. It's very clear how things have happened. Yes, definitely we should have been able to detect it ourselves much before it came to this shape. So we are taking a lot of steps. We've investigated deep into the entire matter, and we are taking a lot of steps to prevent such. It does bring bad, I would say, reputation, or it just influence the morale of the Air Force or the armed forces as such. We are very concerned, and we are taking a lot of steps to prevent. I think the seniors, the immediate seniors, need to take more care, greater ownership of their subordinates in the professional growth or in terms of behavior, discipline, etc., which we are trying to tighten further. One last question, sir. Yeah. Mr. Shailesh.